हेलो दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी स्टोरी लेकर आई हूँ। आपको ये स्टोरी बहुत ही अच्छी लगेगी और स्टोरी से कुछ नया सीखने के लिए मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टोरी का नाम है तेनालीराम का अनमोल सबक। दूसरों की गलतियां ढूंढना आसान, खुद को सुधारना मुश्किल। बात उस समय की है जब राजा के दरबार में मंत्री, अष्टदिग्गज और राजगुरु एक मुद्दे पर बहस कर रहे थे। मुद्दा था कि लोग अक्सर दूसरों की गलतियां तो निकालते हैं, लेकिन अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश नहीं करते। राजगुरु का मानना था कि ऐसा नहीं है, जबकि मंत्री इस बात से सहमत थे। तेनालीराम यह सब ध्यान से सुन रहे थे, लेकिन चुप थे, मानो किसी अवसर की प्रतीक्षा कर रहे हों। उसी समय एक कलाकार दरबार में आया और उसने अपनी बनाई एक पेंटिंग राजा और दरबारियों को दिखाई। यह एक खूबसूरत महिला का चित्र था, जो वाकई अद्भुत था। राजा, जो कला के बहुत बड़े प्रेमी थे, इस चित्र को देखकर बेहद प्रसन्न हुए, लेकिन अन्य दरबारियों ने इसे सुधारने के सुझाव देने शुरू कर दिए। हर कोई इसमें खामियां निकालने लगा। तेनालीराम ने देखा कि यह अवसर राजगुरु को वास्तविकता दिखाने का है। तेनालीराम ने राजा से निवेदन किया, महाराज, क्यों न इस चित्र को बाजार में रख दिया जाए और लोगों से इसकी कमियां पूछी जाए। यह देखना दिलचस्प होगा कि लोग इस पर क्या राय देते हैं। राजा को यह विचार अच्छा लगा और पेंटिंग को बाजार के चौराहे पर रखवा दिया गया। साथ में एक नोटिस लगाया गया कि लोग इसमें जो गलत समझते हैं उसे निशान से चिन्हित कर दें। दिन के अंत में पेंटिंग वापस दरबार लाई गई, लेकिन अब वह सुंदर चित्र बदसूरत निशानों से भर चुका था। किसी ने आंखों पर निशान लगाया था, तो किसी ने नाक पर, किसी ने बालों को ठीक करने को कहा और किसी ने गालों में खामी बताई। तेनालीराम ने सबकी प्रतिक्रिया देखी और फिर राजा से कहा, महाराज, एक बार फिर इस चित्र को बाजार में रखें, लेकिन इस बार एक नया संदेश लगाएं। अगले दिन पेंटिंग फिर से उसी चौराहे पर रखी गई, लेकिन इस बार संदेश में लिखा था, जिसने भी इस चित्र में खामियां देखी हैं, कृपया यहाँ आकर इन्हें ठीक करें। दिन बीत गया, लेकिन एक भी व्यक्ति पेंटिंग में सुधार करने नहीं आया। हर कोई खामियां तो निकाल सकता था, लेकिन उन्हें सुधारने का साहस किसी में नहीं था। शाम को तेनालीराम ने दरबार में पेंटिंग और लोगों के रवैये का विश्लेषण किया और कहा, महाराज, यही हमारी सबसे बड़ी समस्या है। लोग दूसरों की गलतियां निकालने में तो निपुण होते हैं, परंतु सुधार करने की जिम्मेदारी से बचते हैं। राजगुरु ने यह दृश्य देखकर अपने विचार बदल दिए और तेनालीराम की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की। उन्हें समझ आ गया कि इंसान को अपनी गलतियों को स्वीकार कर सुधार की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि केवल आलोचना से बदलाव नहीं आता। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी की कमियां ढूंढना आसान है, परंतु उन्हें सुधारना मुश्किल। हमें दूसरों की गलतियों पर ध्यान देने से पहले अपनी कमियों को सुधारने का प्रयास करना चाहिए। एक आखिरी लाइन बोल के इस कहानी को खत्म करती हूँ। दोस्तों, किसी व्यक्ति को तभी गलत ठहराना जब आप उसके बारे में सब कुछ जानते हो, तब नहीं जब दूसरों से सुना हो। हम बिना सोचे समझे किसी की बात को गलत कह देते हैं। क्या यह कहना इतना आसान होता है? बिना यह जाने कि पूरी बात क्या है, इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और आप मुझे जरूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। कृपया कमेंट जरूर करना। मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।